एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं रन के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो निकलती हूँ और रास्ते में हो सका तो कवर करूँगी, वरना वापस आकर आपसे मिलूंगी। कोशिश करूँगी कि कम से कम 5 किलोमीटर तो आज कवर करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे रन के दौरान या फिर रन के बाद। लेट्स गो। और ये सामने बहुत ही पुराना काली का मंदिर है। जय माँ काली। बारिश हो रही है हल्की हल्की। जय माँ काली। 4 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन रन पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत गड्ढे हैं और पूरा पानी भरा हुआ है। पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे सड़क है, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो इसलिए वॉक एंड रन कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। तो फाइनली ख़त्म कर लिया है। 5.1 किलोमीटर किया है। मोस्टली वॉक ही किया, रन तो थोड़ा कम ही किया क्योंकि रास्ते भर में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। गड्ढे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गड्ढा है कहाँ पे। एक बार तो गिरते गिरते बची। तो क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कल से, यहाँ अभी भी ऐसा लग रहा है कि तेज़ बारिश होगी। रिमझिम तो हो ही रही है, थोड़ी बहुत तो हो ही रही है बारिश। एनीवेज घर पहुँच के मिलती हूँ। चलिए, आ गई हूँ सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के ही पार्क में थोड़ा सा कूलिंग डाउन कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ ऊपर। पूरा गीला है। कूलिंग डाउन भी हो गया है। अब मैं डिटॉक्स पानी पीती हूँ, फिर आपको से मिलती हूँ। तो चलिए डिटॉक्स पानी पी लेती हूँ। मैंने शायद इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। ये मैं रात को ही 1 लीटर पानी में कुछ स्लाइसेस खीरे के और कुछ स्लाइसेस अदरक के, 2 नींबू के स्लाइसेस और कुछ स्लाइसेस गाजर के, ये सब डाल के रात को रख देती हूँ। और सुबह मेरा एल्कलाइन वाटर या फिर डिटॉक्स वाटर आप इसे कह सकते हैं, ये तैयार हो जाता है। और मैं पूरे दिन इसको थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। 1 गिलास मैं सुबह रन से आने के बाद पीती हूँ, बाकी पूरा दिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है ये पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो चलिए, ये मेरा डिटॉक्स पानी। सामने मौसम देखिए, इतने घने बादल हैं, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। ये देखिए, बहुत ज़्यादा घने बादल हैं। आज भी लगता है पूरे दिन बारिश होगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो घोंसला है ना, उसमें से एक बच्चा जो है वो नीचे आ गया है। वो अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है। मुझे देखकर और डर गया। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये घोंसला है और ये शायद, ये देखिए इसके पीछे ये बच्चा, ये देखिए, ये डर के यहाँ बैठा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे सिर में आकर बैठ गई। ओह माय गॉड, ये उड़ नहीं पा रही है और ये देखिए मेरे सिर में आकर बैठ गई है। क्यूटी पाई। इतनी क्यूट लग रही थी ना, वो उड़ गई। हल्का हल्का सा उड़ पा रही है, बट मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी चिड़िया उसे खा ना जाए। वो थोड़ा थोड़ा ही उड़ पा रही है। मेरे सिर पर आकर बैठ गई अपने आप ही, और अभी उड़कर वो नीचे चली गई है। आई जस्ट होप कि वो सेफ रहे।
इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा चिड़ियों के साथ कुछ कनेक्शन है। पहले भी एक चिड़िया मेरे पास काफ़ी दिनों तक रही थी, अराउंड 4 मंथ्स तक मैंने उसे पाला। लोलो नाम रखा था मैंने उसका। और वो भी मेरे सिर में आकर बैठ जाती थी, कभी यहाँ आकर बैठ जाती थी। बिल्कुल आदमी इंसान की तरह वो बिहेव करती थी मेरे साथ। मुझे उसे हाथ से खिलाना पड़ता था। तो बहुत ही प्यारी है, मज़ा आ गया आज। आई जस्ट होप कि वो सेफ रहे। वो जो चिड़िया मेरे सिर पर आकर बैठी थी ना, मैंने उसका वीडियो चलाया तो देखिए शायद ये उसके पेरेंट्स हैं। ये उसकी आवाज़ सुनकर ना यहाँ आ गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं। उसकी आवाज़ सुन सुन के ना, वीडियो में मैंने उसकी आवाज़ चलाई है, तो ये यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं, यहीं पे इधर उधर मंडरा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे सिर में आकर बैठ गई। ये देखिए, जैसी उसकी आवाज आ रही है ना वीडियो में, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये उड़ नहीं पा रही है और ये देखिए मेरे सिर में आकर बैठ गई। ये देखिए, आपको पास से दिखाती हूँ। ये शायद उसके पेरेंट्स हैं। वो चिड़िया छोटी थी एक्चुअली, उड़ रही थी लेकिन उतने ढंग से नहीं उड़ पा रही थी। अब मैं वो मेरे सिर पर आकर बैठी, उसके बाद वो उड़कर नीचे की तरफ चली गई। आई जस्ट होप कि वो सेफ और अपने पेरेंट्स को मिल जाए वो। ये देखिए, उसकी आवाज़ सुनकर ना, वीडियो में उसकी आवाज़ आ रही है तो ये लोग यहाँ से हिल ही नहीं रहे हैं। बैठ गई, कभी यहाँ आकर बैठ रहे हैं, कभी वहाँ आकर बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। ये उड़ नहीं पा रही है और ये देखिए मेरे सिर में आकर बैठ गई है। क्यूटी पाई। कितना परेशान हो रहे हैं देखिए अपने बच्चे के लिए। ये देखिए, उनका रिएक्शन देखिए आप। क्यूटी पाई। अब ये यहाँ आकर बैठ गई, ये देखिए, यहाँ से हिल ही नहीं रहे हैं वो लोग, दोनों के दोनों। ये होता है देखिए प्यार, पेरेंट्स का प्यार। तो डिटॉक्स पानी फिनिश कर लिया है। आज सोचा था कि पूरा रन करूंगी, मगर वो हो नहीं पाया बारिश की वजह से, गड्ढों की वजह से। एनीवेज, आधा वॉक आधा रन किया है, तो आई एम हैप्पी। तो अब मैं सीधा आपको लंच टाइम में मिलूँगी, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सारा काम है। आज ही नहीं, अगले 15-20 दिन तक मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। वो आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी कि क्या है। कोई इवेंट आने वाला है, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लंच टाइम में मिलूंगी। और आज एक और हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपको लंच बनाते वक्त। तो चलिए, अंदर जा रही हूँ, लेकिन ध्यान उसी चिड़िया पर लगा रहेगा कि वो सेफ रहे। आई जस्ट होप कि वो सेफ रहे। और आज लंच में मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ हाई प्रोटीन सैलेड। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। खासकर वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज कुछ हल्का फुल्का खाना चाहती थी, ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है। कल किरण के घर में मैंने काफी हैवी खा लिया, बहुत कुछ खा लिया, क्योंकि इतना टेस्टी बना था ना खाना। और जब इतने दिनों बाद किसी और के हाथ का बना हुआ खाना मिले तो ज्यादा खाया ही जाता है। एनीवेज, आज कुछ लाइट खाने का मन था, इसलिए मैं अपने लिए हाई प्रोटीन सैलेड बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगाए हैं ब्लिंकिट से, आने ही वाला होगा। उसके बाद आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। थैंक यू भैया। तो फाइनली ब्लिंकिट से मेरे वेजिटेबल्स आ गए हैं। ये देखिए, लिफाफा भी पूरा भीगा हुआ है, बारिश हो रही है एक्चुअली, बाहर सुबह से बारिश हो रही है। तो ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने मंगाए ब्लिंकिट से, कुछ मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये हाई प्रोटीन सैलेड। इस सैलेड में मैं बॉइल्ड एग्स का भी यूज करूंगी, तो मैंने अंडे यहाँ पे ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं। और देखिए, ब्लिंकिट से जो मैंने वेजिटेबल्स मंगाए हैं वो है येलो कैप्सिकम, ये है चेरी टमाटोज, छोटे वाले टमाटर जो होते हैं ना, बिल्कुल छोटे साइज के, वो हैं ये, जो कि सैलेड में डलते हैं। ये देखिए, और ये है मेरा फेवरेट लेटस। तो ये 3 चीजें मैंने मंगाई हैं, बाकी तो मेरे घर में ही थे। प्रोटीन सैलेड बने और उसमें मेरा फेवरेट पनीर न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वही पनीर है जो कल पनीर पैटी बनाने के बाद बचा था, जो बर्गर में मैंने डाला था ना। तो ये उसी का बचा हुआ पनीर है। इसको मैं क्यूब्स में काट लूंगी। हल्का सा इसको सीजनिंग कर लेंगे ताकि ये फीका ना लगे। तो इसमें पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अच्छे से सारे पनीर पीसेस को
इनसे कोट कर लेंगे और फिर इसे अब हम ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। पैन गरम कर लिया है, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब डाल देंगे पनीर पीसेस और हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन कलर चढ़ जाए इनके ऊपर, बस उतना ही फ्राई करना है। तो ये एकदम तैयार है, गैस ऑफ कर देती हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से धो लिया है, तो चलिए सब्जियां काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे लेटस। इसके ऊपर वाले हिस्से को, जो हार्ड पार्ट है, उसको काट के मैं अलग कर दूंगी और फिर इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग, क्रंची और बहुत ही डिलीशियस ये सैलेड बनकर तैयार होता है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। काफी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी इसे खाने के बाद और बहुत ही लाइट होता है। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं मिक्सिंग बोल में। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। इन गोज द लेटस लीव्स। और अब इसके बाद बारी आती है चेरी टमाटोज की। इसको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में काटना है। ये गए चेरी टमाटोज। और अब बारी आती है येलो कैप्सिकम की। इसके बीज को आपने अच्छे से निकाल लेना है, बीज नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। और अब हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये येलो बेल पेपर भी कट गया, इसको भी बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बारी आती है खीरे की, कुकुम्बर की। पहले इसका कड़वापन निकाल लेंगे। और मैं इसको स्किन के साथ ही यूज करना पसंद करती हूं, आप चाहे तो इसके स्किन को पील कर सकते हैं। इसके बीज को निकाल देंगे और अब इनको भी छोटे छोटे क्यूब्स में। इसको भी बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और इस सैलेड में अब मैं डालूंगी एप्पल। मैं जरूर डालती हूँ एप्पल। इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा बढ़िया सा मीठापन भी आ जाता है इस सैलेड में। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, मैं तो पक्का डालती हूँ। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको डालने का, बहुत ही टेस्टी हो जाता है इसकी वजह से सैलेड। हल्का सा मीठापन भी आ जाता है सैलेड में। इसको भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। तो ये हमारे एप्पल्स भी कट गए हैं, इसको भी डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर पीसेस जो कि हमने फ्राई किए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं और अब सैलेड ड्रेसिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले लूंगी करीब 3 बड़े चम्मच नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। अब इसमें मैं डालूंगी करीब 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। ये कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई नहीं, मतलब हमें इसका पाउडर नहीं करना है। थोड़ी सी कुटी हुई होनी चाहिए, दरदरा होना चाहिए ये काली मिर्च का पाउडर, तभी इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑरिगेनो। अब इसको कर देंगे बंद एंड शेक शेक शेक।
और ये आपकी मजेदार सी सैलेड ड्रेसिंग तैयार है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें एप्पल डाला हुआ है। तो चलिए सैलेड ड्रेसिंग डालते हैं। और अब मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड एग्स। मैंने 4 अंडे बॉईल किए थे, लेकिन मैं 2 ही यूज कर रही हूं, बाकी 2 मैं शाम को डिनर के लिए यूज करूंगी। तो इनको मैं कट कर लूंगी। आप चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी शेप में इन्हें काट सकते हैं, मैं इस तरह से काटना पसंद करती हूं। और अब बारी आती है सबको मिक्स करने की। तो हमेशा फोक या इस तरह का स्पून यूज कीजिए, तभी अच्छे से आपका सैलेड जो है वो मिक्स होगा। और अब हम ऊपर से रख देंगे ये एग्स को आपने मिक्स नहीं करना है, वरना इसका जो ये योक है ना, ये पूरा इसमें मैश हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं करेगा फिर। तो एग्स को आपने इसी तरह से लास्ट में ऊपर की तरफ ऐसे रख देना है, इसको मिक्स नहीं करना है। देखिए लग रहा है ना टेम्पटिंग, और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होता है। अच्छा, आप चाहे तो पनीर की जगह चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हल्का सा फ्राई कर लें, शैलो फ्राई, और उसके बाद आप पनीर की तरह उन्हें भी इस सैलेड में ऐड कर सकते हैं ठंडा करने के बाद। तो ये देखिए हमारा प्रोटीन सैलेड, हाई प्रोटीन सैलेड एकदम तैयार है। तो चलिए फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो देखिए लग रहा है ना मजेदार, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही मजेदार होता है। बॉन अपीतीत। मेरी मानिए आप भी जरूर ट्राई कीजिए एक बार ये सैलेड रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगा। टू गुड। तो चलिए मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। शाम की चाय। अच्छा, चाय पीते पीते मैं उत्तराखंड न्यूज देख रही थी। तो पिछले 3 दिन से यहाँ देहरादून में काफी बवाल मचा हुआ है, स्पेशली पलटन बाजार में, जहाँ पे कि एक लड़की के साथ बहुत ही गंदी तरीके से छेड़छाड़ हुई। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस जूते की दुकान पर लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी और बहुत गंदे तरीके से छेड़छाड़ हुई थी। और ये जो पूरी घटना है, अच्छा, जो लोग देहरादून के हैं उनको तो शायद इस इंसिडेंट के बारे में पता होगा। जो लोग देहरादून के नहीं हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस बारे में। और ये घटनाएं आजकल ना बहुत आम हो गई हैं, बहुत कॉमन हो गई है। हर शहर में, हर क्या कहेंगे उसे, छोटे छोटे कस्बों में भी ये चीजें इतनी ज्यादा सुनने को मिल रही हैं कि कभी कभी डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो यह हमारे देहरादून में पलटन बाजार है, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है और काफी पॉपुलर मार्केट है। वहां पे एक लड़की अपने लिए जूते खरीदने गई, और जिस जूते की दुकान में वो जूते खरीदने गई, उसी जूते की दुकान में जो काम करने वाला लड़का था, उसने उसके साथ बहुत बहुत ही गंदी हरकत करने की कोशिश की, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो तो लकीली उस लड़की ने टाइम पर हल्ला मचा दिया, तो उसको मतलब लोगों ने आकर बचा लिया, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो सोचिए इतनी सिचुएशन खराब हो गई है कि लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनको ऐसा कुछ करने से, पब्लिकली भी ऐसा कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लॉ ऐसा है कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा करके आराम से निकल जाएंगे। बल्कि वो जो लड़की है बेचारी वही बदनाम होगी, उसी के बारे में लोग बातें करेंगे, और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो इतना ज्यादा आजकल ये सिचुएशन हो गई ना हर जगह। और ये तो एक ऐसी घटना है जिसमें कि लकीली ये लड़की बच गई, उसके साथ कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी देहरादून में एक और घटना हुई थी, वो तो बहुत ही बुरी घटना थी, जो कि आईएसबीटी में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया बस के अंदर पूरी रात भर। तो सोचिए उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आज को सुनने को मिल रही है ना कि कभी कभी बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि जिस लड़की के साथ ये हुआ हादसा उस दिन पलटन बाजार में, उसके बाद पलटन बाजार बंद करवा दिया गया वहां के शॉपकीपर्स के द्वारा, और लोगों ने दुकानें बंद कर दी और सड़क पर मार्च करने लगे, पुलिस आई, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं उस लड़की को इंसाफ दिलाने वाली बात तो पीछे रह गई।
यहाँ पे क्या हुआ, इस न्यूज को एक कम्युनल एंगल दे दिया गया, इस बात को एक कम्युनल एंगल दे दिया गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वो जो लड़का था जिसने छेड़खानी की थी वो इस माइनर कम्युनिटी का था, ठीक है। तो इस कारण उस बात को इतना ज्यादा उछाला गया कि वो लड़की को इंसाफ दिलाने वाली बात तो बहुत पीछे रह गई, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लग गए। तो ये एक और चीज है कि जिससे कि हम लोग हमेशा मुद्दे से भटक जाते हैं, जो मेन मुद्दा होता है वो तो कहीं पीछे रह जाता है, हम आपस में ही किसी और ही बात पर लड़ने लगते हैं। और यही बात है, यही वजह है जिसकी की वजह से ये इस तरह के जुर्म जो है, इस तरह के क्राइम जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वो इस तरह का काम करके भी आराम से बच जाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और वो आराम से इस तरह का काम करके बगल से निकल जाएंगे। तो इस बात का मुझे बुरा लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक्चुअली मैं उस दिन जो गढ़ी बाजार गई हूं ना, कल जो मैं गढ़ी बाजार गई हूं, वो मैं इसी वजह से गई हूं। मुझे जिस दिन यह वारदात हुई है उस दिन मुझे पलटन बाजार जाना था, उस काम के लिए जिस काम की मैं बात कर रही थी, सामान खरीदने जाना था। तभी मुझे ये बात पता लगी कि ऐसा ऐसा हो गया है और पलटन बाजार बंद हो गया है, तो नहीं जाओ तो अच्छा है। तो इसलिए पलटन बाजार जाने की बजाय मैं नेक्स्ट डे फिर गढ़ी बाजार जाकर वहां से सामान लेकर आई। तो मैंने सोचा चलिए आपसे ये बात भी शेयर करूं। तो कभी कभी ये चीज सोचकर ना बहुत डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट बुरा किसके साथ हुआ, उस लड़की के साथ। उस क्या कहेंगे, उस ट्रॉमा से कौन गुजरा, वो लड़की। और यहाँ लोगों ने उसको कुछ और ही मुद्दा बना दिया, किसी और ही बात पर लड़ने लग गए, उसको इंसाफ दिलाने की बात तो पीछे रह गई और यहाँ कुछ और ही बातें होने लग गई। तो बस ये बातें सोचती हूँ तो बहुत गुस्सा भी आता है। अभी देखिए कोलकाता रेप केस का ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है और वो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा उस लड़की को कोई नहीं जानता। एनीवेज बुरा लगता है, डर भी लगता है, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, हर घर में बच्चियां होती है, जिसके भी घर में है सबको डर लगता है कि कभी ये हादसा उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। तो बस सोचती हूँ कि कब पता नहीं ये हालात सुधरेंगे, कब लोगों में ये बात, लोगों को ये बात समझ आएगी कि आपस में बेकार चीजों को मुद्दा बनाने की बजाय जो उसकी जड़ है उस पर अगर हम काम करें तो शायद थोड़ा सा बदलाव आएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा जरूर। एनीवेज मेरी चाय ठंडी हो गई इसी मामले में बात करते करते, तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और सोने से पहले हमेशा की तरह मेरा स्किन केयर रूटीन यानी कि एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल का ये सीरम बहुत ही बढ़िया है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश करके इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने फेस में लगा लीजिए। एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए अच्छे से, तब तक मसाज करना है और हल्के हाथों से मसाज करना है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। और रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए और बस सुबह नॉर्मल पानी से या फिर गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। मैं तो फ्रेश एलोवेरा जेल जो प्लांट होता है ना, उसका जो जेल होता है वो निकाल कर यूज करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है वो प्लांट तो आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है पतंजलि का, वो भी ले सकते हैं। और बस उसमें आप विटामिन ई कैप्सूल को थोड़ा सा पियर्स कर दीजिए सुई से, और फिर उसका जो अंदर का जो जेल होता है उसको निकाल कर दोनों को मिक्स कर लीजिए, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल के जेल को, और फिर उसको फेस में लगा लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग सीरम है, रिंकल्स कम करता है, टैनिंग कम करता है और स्किन को एक बहुत ही बढ़िया ग्लो देता है। तभी तो देखिए ना, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। जस्ट किडिंग। तो चलिए, नाइट स्किन केयर रूटीन तो हो गया, अब यहीं आपसे विदाई लेती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग, आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।